चलो ना। अरे लगता है संभल के। अरे साहब मूंगफली, साहब मूंगफली खाइएगा। 2 रुपए के देना भाई। चल। उन पंछियों को देखो, लगता है दोनों नर मादा है। रात गुजारने की तैयारी में होंगे। कितना सुंदर कितना हुआ? 50 रुपया। लिख लेना। विक्टर सिंसियर है ना? वह महापागल है। नहीं, स्मार्ट है, बाल से खाल निकालने वाला है। तब तो उसे मंत्री बनना चाहिए। देखो सुरेश आ गया। पढ़ने के बहाने लाइन मारने आता है। नंबर 1 बदमाश है। देखो वो बदमाश आ गया। वह लड़कियों को लाइन मारने आता है। पता नहीं क्या जन्म है। सुमन, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। मैं अपने प्यार का इजहार कर चुका हूं, तुम्हें कबूल करना होगा। फ्राइडे को कॉलेज डे है, मैं तुम्हारी वहां राह देखूंगा।
आज मेरी प्रिंसिपल से काफी बातें हुई। प्रिंसिपल ने कहा था कि सुरेश को वार्निंग दो और उसे वॉच करो। क्यों प्रिंसिपल को उससे इतनी हमदर्दी है? प्रिंसिपल और सुरेश के बीच रिलेशनशिप हो सकता है। होगा, मैं माना नहीं। मैं जब तक चेयरमैन के पद पर रहूंगा सुरेश यहाँ पर एक कदम भी नहीं रखेगा, ये बता चुका हूँ। अरे जैसे तुम तो कोई साधु हो। तुम लोगों के कारण ही वो असभ्य हो गया है। अरे कारण हम लोग नहीं बल्कि अंजामे मोहब्बत है। चलो यार दम मारते हैं। हाँ चलो। दारू, गांजा, चरस, बदमाश। प्रिंसिपल तुम्हारी बातों के विरुद्ध हो जाए तो क्या होगा? नेवर माइंड सुमन, मैं मॉरलिटी को बचाने के लिए ही स्ट्रिक्ट हुआ हूँ। सुरेश जैसे बुरे लोगों को यहाँ घुसने से रोकना ही पड़ेगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। सुमन, सुमन, क्या हुआ? भयंकर सर दर्द हो रहा है। इन ठंडी हवाओं का असर है। चलो चलते हैं। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। सर दर्द कम हुआ? हाँ कम हुआ। कैसे मिलिट्री भर्ती हो गया था? यह मिलिट्री मैन है, आपने कैसे जाना? चेहरा देखकर समझ गया। ये मेरे नीचे ही काम करता था। पहले वो फौज में था। हाँ तभी तो कह रहा हूँ मैं। मामा तुम फौज में थे ना? हाँ फिर परिचय तो होगा। अरे तुम परिचय की क्या बात करते हो? फौज में तो लाखों लोग काम करते हैं, कितनों को याद रखेंगे हम हैं? सुनो, दो महायुद्ध देख चुका हूँ मैं। उन दिनों बम ऐसे गिरता था मानो कटहल गिरता हो। मैं तो बम को तोड़ दिया करता था, इसके लिए कलेजा चाहिए बस। मामा आप तो वीर है। उन दिनों वीरता मेरी। मामा बहुत झूठ बोलते हो। भांजे तुम भी तो झूठ पकड़ लेते हो। चुप रहो मामा। हाँ भांजा जो हूँ आपका। ला मुझे दो, मैं देखता हूँ। हाँ हेलो। अच्छा अच्छा, पति पत्नी दोनों ही बाहर घूमने गए हुए हैं। नहीं अभी तक नहीं आए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सीधे यही आएंगे। हाँ कौन कौन? यस सर। सर ओके सर, राइट सर। कौन था मामा? कोई फौज का अफसर? अपनी फैक्ट्री का सिक्योरिटी ऑफिसर। उसे तो मुझे सलाम करना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं? हाँ ऐसी बात है। हाँ फौजी नियम, कर्तव्य, निष्ठा, समय का पाबंद, ये फौज का सेक्शन है। मस्ट ओबे। घर की कोई फिक्र नहीं? आज देर हो गई, हमें माफ कीजिए। कोई बोलने वाला बड़ा आदमी नहीं घर में, इसलिए। इस पर क्षमा कीजिए दादाजी। पति पत्नी के बदले तुम दोनों लैला मजनू बन गए हो। शाबाश। लगता है समुद्र में पूरा नहा कर आई हो। टाइम क्या हुआ मालूम? टाइम
मिशन कुछ भी हो, ये मुझे कंप्लीट करनी है। क्यों, अभी से नींद आने लगी है? अरे और भी बहुत काम बाकी हैं जो आज पूरे करने हैं मेरी जान। आ जाओ। बस बस काफी पियो। ना धुलो फिर तुम पढ़ने बैठना। फर्स्ट मारूंगा आंटी। ये कैंडल लाइट देखिए। किस लिए? मौत जैसे कुछ बताए बिना आती है, उसी तरह हमारे यहाँ की बिजली जाती है। ओहो, उन्हें और फौजी को कॉफी देना है? हाँ? मामा जी, हाँ? कॉफी कॉफी। सुन रहा हूँ। कॉफी पी लो और काम करो। ऐसा काफी वाफी बाद में, पहले काम जरूरी है। ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है। अभी क्या सेहत है बेटी, पहले जब मैं फौज में था तब मेरी सेहत थी। बड़ी मेहनत करता था दोनों वक्त में। फौज की जिंदगी जिंदगी होती है। फौज का नियम मस्ट ओबे। अब मैं वही फॉलो करता हूँ। अब थोड़ा सो। हाँ, किशोर, उठो उठो भी। समय क्या हुआ मालूम है? अभी बहुत समय है। सुनो, तुम भी सो जाओ। बहुत सुस्ती है। क्यों नहीं, डे नाइट टेली मॉर्निंग ड्यूटी, जब देखो हैवी ड्यूटी। शैतान। हाँ ना, हैवी ड्यूटी करते हैं। छोड़ो भी। अब तो बहुत लेट हो गया। क्यों नहीं लेट होंगे, रात भर ड्यूटी ही करते हो, हैवी ड्यूटी। तो आप कौन सी कम है? चोर कहीं का। अंकल आई एम रेडी। ला 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 ला। संजू बहुत स्मार्ट है ना, खून का रिश्ता न होने पर भी अपना भाई हो गया। मेरे मामा के ससुराल वालों से है। इसके डैडी एक लॉरी ड्राइवर थे, बेचारे एक एक्सीडेंट में मर गए। ओह बेचारा। चाहे जैसे भी हो, उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर काम दिलवाना है। राजू, आज जच रहे हो। बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे लग रहे हो। कॉलेज में किसी लड़की को फंसाना है? नो अंकल, ये सब चीप काम है। अंकल मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। राजू 1 मिनट। सुमन जरा अंदर क्या आना। है किशोर? ये तो ऐसे खड़ा है जैसे कुतुब मीनार। अंकल 1 मिनट तो 1 आवर के बराबर हो रहा है।
ओ फिल्म स्टार, आंखें खोलो। आंखें खोलूं? ओ फौजी महाशय, आंखें खोलिए। फौजी विभाग तो फौजी विभाग ही है, मस्ट ओबे। इस उम्र में अब तक जो कुछ मैंने नहीं देखा था वो अब देख लिया। बाय आंटी। बाय राजू। यार नोवेल्टी में जो फिल्म लगी है उसे देखा? बहुत भयंकर सेक्स है। तूने देखा? मैंने देखा। खूब सेक्स है। बहुत ही सेक्स है यार। लास्ट वीक लिबर्टी वाली फिल्म देखा यार, 2 बार देखा। बहुत सेक्सी फिल्म थी। आज जरूर ही पहला शो देखूंगा मैं। तुम चलोगे? मैं चलूंगा, राजू को आने दो। ओके अंकल, शाम के 4 बजे गाड़ी लेकर आ जाइएगा। बाय। हेलो राजू। हेलो। वी आर वेटिंग फॉर यू। क्यों इतनी देर से आए? बहुत हेलो। सही, मुझे छोड़ के चल दिए। ओके। कंग्रेचुलेशन राजू। मुझे नींद नहीं आ रही है। झूठ। कल संडे है। तुम्हें क्या परवाह, पर मुझे काम करना पड़ता है। तो मेड सर्वेंट रख लेंगे। अरे भाई, मैंने कहा एक नौकरानी रख लेंगे। नौकरानी की कोई जरूरत नहीं। बहस नहीं करते, 60 बरस के बाद रख लेंगे। 60 बरस क्या, 90 बरस क्या, इस घर का सारा काम करने के बाद भी मैं अक्सर बोर होती हूँ। आप ये सब तो बंद कर दो। कैसे बंद कर दो? अरे बीच में आ जाओ। क्या है सब? अरे ये तो है जिंदगी। आज हेवी ड्यूटी नहीं चाहिए जी। क्यों? हेवी ड्यूटी से डर लगता है? तो चलो ठीक है, लाइट ड्यूटी रख लेते हैं। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 आज काफी तो क्या पानी भी नसीब नहीं होगा? कैसे होगा? दोनों के दोनों अभी तक सो रहे हैं। ठीक है, मैं भी सोता।
आंटी, भोर होते ही हमें उठकर नहा धोकर शांत मन से भगवान को याद करना चाहिए। राजू, तुमने काफी पी लिया? पी लिया। हाँ, मुझको पढ़ना है आंटी। कॉफी रेडी। ज्यादा मेहनत करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। दादी माँ, यहाँ टायर फैक्ट्री वाले किशोर साहब का घर कहाँ है? अब तक तो नहीं मिला बेटा। पेंशन बेटा, पेंशन। उसने मुझे पेंशन नहीं दिया, धोखा दिया। भाई साहब, टायर फैक्ट्री वाले किशोर साहब का घर कहाँ है? यहाँ से सीधे बढ़ते जाओ, कुछ ही दूर पर मोड़ है, मोड़ के पास ही पहला मकान है। जी अच्छा, शुक्रिया। कल तुम वहां थे? आंटी, ये मेरा क्लासमेट है। Glad to meet you. Very glad to meet you. फैंटास्टिक फिल्म है, ऐसा सबने बताया। उसमें आदमी औरत नहीं है, कंप्लीट एनिमल्स। पिक्चर का टाइटल भी वाइल्ड एनिमल्स है ना? हाँ यार, जूलॉजी पढ़ने वालों को जरूर देखनी चाहिए। डैडी ने बड़ा फोर्स किया, इसलिए मैं यहाँ आया। आज संडे है ना, दोस्तों के बिना मैं कैसे जाऊँ? डैडी, मम्मी, सिस्टर सब ने देख लिया है। तो तुम कंपनी के लिए राजू को बुला रहे हो, है ना? करेक्ट आंटी। वो तो ठीक है, लेकिन घर जल्दी आना। मेरी प्यारी आंटी। अरे बच्चे, ये तुम जैसों के लिए नहीं, हम फौजियों के लिए। हाँ, इधर ला। हाँ, ला ला, इधर ला। लगता है भेजा ही निकल जाएगा। आर्ट सेक्स है यार। ये फिल्म नहीं देखा यानी कुछ नहीं देखा। यानी तुमने आंटी से झूठ बोला? फिर क्या करता? जाना कौन देखेगा भला? यार, अंकल आंटी को पता चला तो मुसीबत होगी। अरे यार, उन्हें कैसे पता चलेगा? बेफिक्र रहो, मेरी आंटी बड़ी खूबसूरत है यार। छे, बकवास मत करो। विदेशी फिल्मों की क्या बात है यार, विदेशी फिल्मों की हीरोइनों की बात ही अलग है कुछ। मगर यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, टिकट मिलेगा? हाँ, भीड़ तो होगी ही। जा उधर देख, ये देख, फादर की चाहत देखा? हाँ? प्रभु क्षमा कीजिएगा, इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। जीसस फॉरगिव मी।
अबे बस कर, ला मुझे दे। दे यार। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर तू पढ़ लेना। क्या हुआ सुमन? मैं कुछ सोच रही थी। तुम ज्यादा सोचा मत करो। सुपर किताब है यार, पूरी रात पढ़ता ही रहा, बड़ा मजा आया यार। आज बड़ी देर हो गई। आज यकीनन अंकल और आंटी दोनों बहुत गुस्सा होंगे। चुप रहे यार, दोनों रात की तन्हाई का मजा लूट रहे होंगे। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। गुस्सा ना कर यार। अंकल जरूर ही कार लेकर कॉलेज गए होंगे मेरे लिए। राजू आज तक इतना लेट नहीं हुआ। अब वो कोई बच्चा नहीं, परेशान ना हो, डोंट वरी। प्लीज किशोर, तुम उसे देखाओ ना। सारा अकाउंट्स पूरा कर दिया है। बहुत हैवी वर्क हो रहा है। हैवी वर्क करके अकाउंट्स पूरा किया है। फौजी सेक्शन है भाई हमारा, मस्ट ओबे। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? हमें काफी परेशानी हुई। मुकुल के बर्थडे में जाना पड़ा। तुम बताकर जाया करो, यहाँ हम सबको फिक्र होती है। दोस्तों ने जिद किया आंटी, इसलिए मैं चला गया। बड़ी ही धूमधाम से पार्टी हुई। पेट भर के केक वगैरह खाए होंगे। पेट फुल है अंकल, 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। आइंदा कहीं जाना हो तो बता के जाना। फौजी का सेक्शन है भाई हमारा, मस्ट ओबे। मुझे बाथरूम जाना है। उल्टा सीधा खा लिया है ना। दरवाजा खोलो राजू। राजू, दरवाजा खोलो तो।
पियोगे? बड़ी थकावट है आंटी। वैसे तो खा कर आए हो, फिर भी भूख लगे तो दूध पी लेना, मैं चलती हूँ। रात काफी हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। थैंक गॉड। Hey, आओ ना। Come on. Hey. काटो नहीं। Hey. अरे यार, वो दोनों रात की तन्हाई का मजा लूट रहे होंगे। छोड़ो भी।
राजू 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 देखो इधर। बहुत देर सोए। आज तुमने एक्सरे भी नहीं किया? बहुत थक गया था। बिना सोए पढ़ते रहते हो ना? हाँ मुझे जाना है, उन्हें काफी देना है ना। अरे यार, दोनों रात की तन्हाई का मजा लूट रहे होंगे।
टेस्टी सा लगता है। हेलो। क्या? बोलो, जोर से बोलो। क्या? पेमेंट? उमा शंकर साहब, अभी उन्हें बुलाना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्या? हाँ, वो अभी बाथरूम में है, अभी अभी गए हैं। क्या? अरे भाई, उन्हें नहाकर आने में थोड़ी देर तो लगेगी ना। हैं? अच्छा अच्छा, 9 बजे फोन कीजिएगा। हाँ, कीजिए कीजिए। समझा? 9 बजे तो वो फैक्ट्री में होंगे, मस्टो में। सुमन, राजू का मूड क्यों खराब है? राजू की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो दो। हाँ। ओके? ड्राइवर, चलो। बाय। पूरा डाल। चल फुट। क्या मालिक? कौन है वो? क्या मालूम? कुछ दिनों से इधर भटक रहा है,
कौनो नक्सलाइट लगता है। चाहूं तो अभी रेप कर सकता हूं। सुमन, मगर ऐसा नहीं करूंगा। मान जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। जिस तरह आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, उसी तरह दोबारा आऊंगा। तब तक तुम सोच लो। सुमन, सुमन। आंटी, आंटी। क्या बात है सुमन? क्यों रो रही हो? बोलो, बोलो ना, क्या बात है सुमन? अब तो वो हमारे घर तक आ गया किशोर। इसलिए तुम तो भयभीत हो। किशोर, मजाक मत समझो। कॉलेज के जमाने से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुंह धोता नहीं, नहाता नहीं, सुबह उठते ही गांजा और दारू। शायद बेचारा पागल हो गया। फिर तो अल्ट्रा मॉडर्न है। मुझे भय लगता है किशोर। तुम डरो मत, कल ही मैं पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगा। ऐसा ही मेरा क्लोज फ्रेंड है। फिर चाहो तो तुम एक वॉचमैन रख लो, ओके? अब तो हंसो। जनता की हिफाजत करना हम पुलिस वालों का फर्ज है। इसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है। सुमन को भरोसा हो जाए बस। हो जाएगा। हम पुलिस वालों के एक ही डांट से वो सुधर जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। हाँ, सच में। हाँ 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 भाई। किशोर, तुम्हारी परेशानी यानी कि मेरी परेशानी है। मैं अपना फर्ज कभी भूलता नहीं। अगर जरूरत हो तो मुझे फोन करो। अच्छा, चलता हूँ। अब तो हिम्मत रखो। इतना क्यों डरती हो एक इधर उधर घूमने वाले पागल से? घूमने वाला पागल? सच कहती हूँ, कॉलेज में तो कोई उसे पसंद नहीं करते थे। सच कहूँ, तुमने और कॉलेज के चेयरमैन ने उसका फ्यूचर बिगाड़ दिया। फ्यूचर? उसके पढ़ने से क्या फायदा? खैर,
तुम्हारा वीर शूर पराक्रमी कॉलेज का चेयरमैन अब कहाँ है? पता नहीं। अभी हम लेट हो गए मेरी जान। लॉ एंड ऑर्डर तो कोई अपराधी बचता नहीं। चलो। ए, पता है किशोर, आज हमारे मैरिज का फर्स्ट एनिवर्सरी है। ग्रेट न्यूज। अभी कुछ नहीं हुआ क्या? 1 वर्ष बीत गया। ओह, ये वर्ष भी बेकार गया। छी, सो भी नहीं सकता। हेलो। हाँ? 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 क्या? अच्छा, बताता हूँ। क्या है? एक मिनट, जल्दी आइए। सर, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। अभी फोन आया था। सच? सुमन को नहीं बताना। मुझे फैक्ट्री तो जाना ही पड़ेगा। तुम सावधान रहना। जी। क्या बात है किशोर? नथिंग। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुरंत ही लौटूंगा। क्या हुआ? वैसे कोई बात नहीं। तो सुबह जाना प्लीज। वो क्या है कि विदेश से 2 गेस्ट आए हैं, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें किसी अच्छे होटल में ठहरा कर आता हूँ। राजू, यहाँ क्यों बैठे हो? फैक्ट्री के लिए उदास हो? फैक्ट्री और भी खोलेंगे। परेशान मत, भूल जाओ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, पूरा राख हो गया। सुमन कहाँ है? तुमने सुना नहीं? सुमन? सुमन! सुमन! उतर रहे। चल। कॉलेज के जमाने से ये उसके पीछे था। उस मासूम का खून करते समय तुझे दया नहीं आई?
सुमन, इतनी बेरहमी से तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारी जुदाई में मैं किस तरह जीऊंगा बताओ? ये तुमने नहीं सोचा? कुछ तो बोलो बेटे, इस तरह गुम से रहकर तो तुम पागल हो जाओगे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, कैसे सहूं ये सब मैं? कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है। लगता है पागल हो जाऊंगा मैं। मामा जी, ये लो काफी हेवी वर्क है ना? आंखें बंद करने पर सुमन बेटी ही मुझे दिखती है। क्यों रे, बीड़ी पीने की इच्छा हो रही है तुम्हें? अरे इसे दारू की बोतल ला कर दो, अब इसे खून करने का मजा मिलेगा। हाँ, मिलेगा मिलेगा। अरे भाई, बीड़ी तो पीने दो। हाँ, पीने दो पीने दो। जमानत लेने कोई नहीं आया? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? राजू, राजू, बेटे इस तरह फिक्र मत करो। तुम्हारे मन में जो बीत रही है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मन का दर्द कौन जाने। उठो बेटे। राजू, नहा धोकर कुछ खा लो। कितने दिनों से कॉलेज नहीं गए, आज तो जाना ही होगा। भाग्य की बात को कौन टालेगा? तुम दुखी मत हो। जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी, मैं फैक्ट्री से दुखी हालत में लौटा तब तुम और सुमन मुझको हिम्मत दोगे ऐसा सोचा था, लेकिन सुमन सर, ऐसा कभी होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सह नहीं पा रहा हूं सर। सर, मुझे इजाजत दीजिए सर। जाना चाहता हूं सर। मेरा कोई परिवार तो है नहीं, कहीं भी रह लूंगा सर। सच बताओ, सुमन बेटी के होते हुए मुझे ये घर अपने घर जैसा लगता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनों में नहीं हूं सर। लेकिन केस के तुम गवाह हो ना? ऐसे हालात में
कोर्ट के कटघरे में खड़ा होकर मैं क्या कहूंगा सर? मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे जाने दीजिए सर। इस कुनबे की महालक्ष्मी दुश्मन बहू, उसके बिना तो अंधेरा ही अंधेरा भर गया है चारे ओर। घनघोर अंधेरा। मुझे तो नजर आता अंधेरा ही अंधेरा। शराफत से रहना। आज हमारे सुपरिटेंडेंट साहब आने वाले हैं, समझ गया? हाँ, वो बड़े गुस्से वाले हैं। चाहे पुलिस का आदमी भी क्यों ना हो, गुनहगार तो गुनहगार होता है। तहकीकात हो गई है सर, अब चार्जशीट कोर्ट में देना बाकी है। फिर देर किस बात की है? सर सबूत और गवाह सुरेश के खिलाफ हैं। मकतूला सुमन का घर कहाँ है? कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है सर। मिस्टर किशोर, आप मुझे नहीं पहचानते हैं ना? मैं इस जिले का नया सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्टर हूँ। ओह विक्टर, ग्लैड टू मीट यू। सुमन मुझे बताया करती थी। सुमन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा जीवन सुमन से ही था। सुमन जैसी पत्नी पाने का मुझे अहंकार था विक्टर। अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही। किशोर, मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं ये मैं नहीं जानता। अपने आप को कंट्रोल में रखो। बहुत किया विक्टर, मगर नहीं होता। किशोर, इस तरह हिम्मत मत हारो। उसका दुख मरने तक तो साथ रहेगा ना, मगर एक लड़का भी मेरे साथ अनाथ हो गया। यही कॉलेज में पढ़ रहा है। वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। ओह, आई सी। सुमन की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया। उसका भविष्य नष्ट हो गया बेचारा। जख्म तो एक दिन सूख जाएगा। धीरज रखो तुम। इस वक्त मैं जरा ड्यूटी पर हूं, फिर मिलूंगा। अच्छा। तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा है। फिर मिलेंगे। विक्टर, मिलते रहोगे तो वक्त कट जाएगा। सुन बे, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। चल निकल। चल चल जल्दी। बाहर निकल। ये ले शर्ट पहन ले। चल। बैठो सुरेश, बैठो। मुझे भूल तो नहीं गए हो ना? नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ पुलिस सुपरिटेंडेंट की हैसियत से नहीं बुलाया है। ओहो। सुरेश, मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझो। ये बताओ कि क्या सचमुच में हुआ था? ये सब तो आपकी चार्जशीट में होगा। वो मैं जानता हूं। सुमन का खून करने की क्या वजह थी? का छोटी उम्र में गुस्सा और इंतकाम लेने की भावनाएं होती है। जवानी में बुद्धि, विवेक और सहनशीलता को नहीं खोना चाहिए। विक्टर, मेरी बात तुमको पसंद नहीं आई ना? तुमको जो भी कहना है कहो। सबूत तुम्हें खूनी साबित करते हैं। इसका पूरा भरोसा है मुझे। क्या सच बोल रहे हो तुम? तुमको फांसी हो जाए यही इच्छा है तुम्हारी? ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट तय करेगा। क्या मतलब? नथिंग।
राजू बेटे, राजू क्या हुआ? हाँ? आंटी क्या हुआ राजू? सपने में मैंने आंटी को देखा। सपना? उठो, लेट जाओ। तुम हमेशा आंटी को याद करते हो ना, इसलिए तुम्हें सपना आता है। राजू, मैं समझता हूं तुम्हारे दर्द को। क्यों बेकार में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो? तुम कॉलेज से जब भी जरा सा लेट होते थे, सुमन कितना परेशान होती थी मालूम है ना? तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, यही उसकी इच्छा थी ना? तुम्हें सुमन पर थोड़ी भी श्रद्धा है तो पहले की तरह पढ़ना शुरू करो और तुम्हें फिर से कॉलेज जाना होगा। इससे सुमन की आत्मा को शांति मिलेगी और आंटी के सपनों को साकार करना होगा। राजू, 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 कॉलेज नहीं जाओगे? नहीं। तुम्हें तो भयंकर बुखार है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
राजू। वेलकम। मैं इंतजार कर रहा था। थैंक यू। कुछ दिनों से तुम्हें मिलने की इच्छा थी मगर बिजी था। उस दिन तुम अपसेट थे ना। तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। मगर तुम हिम्मत हार गए तो अंजाम क्या होगा? जो हो, अब मुझको कोई चिंता नहीं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नो थैंक्स। स्पेशल कुछ नहीं, क्लास में थोड़ी कॉफी होगी। मेरा क्वार्टर्स पास ही में है ना, मैं कॉफी पीकर निकला हूं। हाँ। मन परेशान है विक्टर। ये मैं समझ सकता हूं। राजू के बारे में अलग परेशानी। राजू, मैंने बताया था, मेरे रिश्तेदार का एक अनाथ लड़का बड़ा ही दुखी है विक्टर। रात दिन वो बुरे सपने देख डरता रहता है। पूरा दिन गुमसुम बैठा रहता है। कुछ पूछूं तो बोलता नहीं, न नहाता है न खाता है बेचारा। राजू अभी कहाँ है? यही है वो। क्या मैं राजू से मिल सकता हूँ? ओएस। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से राजू का इलाज करवाना बेहतर होगा, यही मेरी एडवाइस है। ओके विक्टर। अच्छा, मैं चलता। बाय बाय। राजू के मन में कोई बात छुपी हुई है, इसलिए खुलकर नहीं बताएगा। कारण जानने के बाद ही इलाज हो सकेगा। मैं एक बार उसको हिप्नोटाइज करूंगा।
हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राजू ने होश में कुछ गलत नहीं किया। जरूर ही किशोर और सुमन का शारीरिक मिलन होते हुए इसने देखा होगा। इसी से उसके मन में काम की भावनाएं पैदा हुई। फिर दोस्तों और सिनेमा और सेक्सी किताबें और भी कई बातों से राजू के मन में काम की आग सुलग उठी। राजू को पुलिस केस या कोर्ट के हवाले करने के बदले मनोविज्ञान द्वारा उसका इलाज करना होगा। हाँ सुरेश, आज से अपने आप को बदलकर शराफत की जिंदगी गुजारो। बेस्ट ऑफ लक। शिक्षा की आवश्यकता को समझना होगा और इसका मन से स्वागत करना होगा।